So hi, मेरा नाम सर्वज्ञ सोनी है and I am also a JUET product only. If I can recall, I am talking about 2018 and where I was sitting somewhere there and it was TEDx for the very first time. And while I was sitting in the audience, I had this thing in my mind that one day I want to be on the other side of stage. And here I am today after 7-8 years on the other side of stage. I would like to start my story as कि जब मैंने शुरू किया था, like as a child, I am from my hometown is छबड़ा राजस्थान, यहीं पे छबड़ा है. तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो बड़ा होना बाकी सारे बच्चों के जैसा ही मेरा बचपन था. मुझे ऐसा भी लगता था क्योंकि मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड का फैन था, तो मुझे ऐसा लगता था आप बॉलीवुड में अगर देखेंगे कि हीरो के साथ कितना भी कुछ हो जाए, हीरो के पास कितनी भी परेशानियां आ जाए, आखिर में हीरो जीत ही जाता था. तो मुझे भी बचपन में ऐसा लगता था कि मैं भी कोई हीरो हूं. जो हीरो होता है ना, हीरो कभी हारता नहीं है. और मेरा बचपन बाकी सारे बच्चों के जैसा ही बचपन था. मगर फिर मेरे साथ हुआ प्यूबर्टी का एक बहुत बड़ा हादसा. व्हेन आई स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेंस्ट्रुएटिंग. सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर्वज्ञ सोनी है और मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ. आई आइडेंटिफाई एज अ ट्रांसजेंडर मैन. अगर इसको सिंपल, सरल और सबसे आसान भाषा में समझाऊं तो मेरा जन्म एक लड़की के रूप में हुआ था एंड देन आई ट्रांजिशन्ड इनटू अ मैन. तो जब मेरे पीरियड्स आए तब मेरा जो बबल था कि यार मैं तो बचपन से, मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं तो लड़का ही हूँ. ये क्या हुआ? क्योंकि बचपन से मेरा रहन सहन, बात करने का तरीका सब कुछ लड़कों जैसा था. और जब अचानक से मेरे पीरियड्स आ गए तो मुझे रियलाइज हुई कि ये हो क्या गया मेरे साथ. और जब प्यूबर्टी होती है तो लड़के और लड़की में अलग अलग चेंजेस आते हैं. तो जब जो लड़की के शरीर में चेंजेस हो रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है. 2013 की बात है, क्योंकि छबड़ा में 8वीं के बाद स्कूल्स नहीं थे अंग्रेजी मीडियम, तो मैं कोटा चला गया था पढ़ने के लिए. और जो मेरे शरीर में चेंजेस हो रहे थे, मैं उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था. तो 2013 में मैं गूगल साइबर कैफे में गया, क्योंकि जहाँ पे जिस उम्र में मेरे बराबर के बच्चे गेम्स खेलते थे, मैं साइबर कैफे पे जाके सर्च कर रहा था, क्योंकि किसी ने बताया कि गूगल ऐसा एक जगह है जहाँ पे आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं. तो मैंने सर्च किया कि आई एम अ गर्ल बट आई फील लाइक अ बॉय. और 17-18 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया, वहाँ पे एक शब्द लिखा था सेक्स चेंज ऑपरेशन. तब मुझे समझ में आ गया था कि ये ऑपरेशन जैसे भी होता है मुझे करवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो मुझे बिल्कुल भी ठीक फील नहीं करा रहा था. उसके बाद 2013 की ही बात है, टीवी पे एक सीरियल आता था सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते पे उन्होंने एक ट्रांस वुमन की कहानी सुनाई. सिंपल, सरल और आसान शब्दों में समझाऊं तो ट्रांस वुमन इज समबडी हु इज बॉर्न एज अ मेल, जिसका जन्म आदमी के तौर पे हुआ है मगर वो अपने आप को औरत मानते हैं. तब मैंने सोचा कि अगर ये मेल टू फीमेल हो सकता है, इसी का ऊनो रिवर्स तो मुझे करना है. तब आई डिसाइडेड कि मुझे यही करना है. और अब क्योंकि मैं राजस्थान के इतने छोटे जगह से आता हूँ, मुझे बचपन से ही पता था कि अगर ये बात मैं अभी अपने पेरेंट्स को बताऊंगा तो हो सकता है कि वो मेरी शादी करा दें, फोर्स्ड मैरिज, कुछ भी हो सकता है. इसीलिए मैंने अपना एक स्ट्रैटेजी लगाया कि देखिए, ऑपरेशन कराने के लिए चाहिए पैसा, और पैसे को कराने के लिए कुछ करना पड़ेगा नौकरी, और नौकरी करने के लिए आपको कोर्स लेना पड़ेगा. इसीलिए आई चोज हाईली एम्प्लॉयबल कोर्स ऑफ इंडिया, दैट इज इंजीनियरिंग. मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने इंजीनियरिंग क्यों करी थी, बट इंजीनियरिंग में मेरे पास बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए कि आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू ऑल द टीचर्स जिनका मैं क्लास मिस कर देता था, क्योंकि मैं कमरे में बैठ के, मुझे कहानियों का, कविताओं का बड़ा शौक था बचपन से ही. जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो कोई हीरो हूँ. बचपन से ही मेरी मम्मी ने मुझे कविताओं में, मतलब बहुत छोटा सा मैं था, 4-5 साल का, तब मैं कविताएं सुनाता था स्टेज पे जाके. पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, तो वो कला से टच मेरा छूटता चला गया. तो मैं कॉलेज में भी ज़्यादा क्लासेस जाता नहीं था, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था करिकुलम, और मैं वो ढूंढ रहा था कि वो हीरो कहाँ चला गया. इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी, तभी मेरा जो मिसमैच था ना, कि जो मैं कोर्स कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. हमेशा एक सवाल मुझे खाता रहता था कि घर जाना है मुझे, मगर घर है कहाँ. क्योंकि जब आपको बहुत बचपन से ये पता हो कि जो आप करने वाले हो वो इस समाज के, सरकार के अगेंस्ट है,
जो आप सोचते हो शायद मेरे जैसा मैं ही रेफरेंस था मेरे लिए। तो ऐसे केसेस में आप बहुत मुझे कभी बिलोंग्ड वाली कोई फीलिंग ही नहीं आती थी। जैसे तैसे इंजीनियरिंग हुई, उसके बाद जब मैंने सोच लिया था कि अब तो वो समय नज़दीक आता जा रहा है जहाँ पे मुझे अपने घर वालों को भी शायद बताना पड़ेगा कि मैं आखिर हूँ कौन। इंजीनियरिंग खत्म हुई, लॉकडाउन का समय था और मैं अपने होम टाउन में रह रहा था, और तब मेरी मम्मी बात करने लगी थी कि अब हम तुम्हारी शादी वगैरह के लिए लड़का देखने लगेंगे। तब मेरे को बहुत डर लगने लग गया था कि यार अब क्या होगा। तब फिर लॉकडाउन लगा और मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में इसीलिए गया था क्योंकि मुझे अपना जेंडर ट्रांजिशन करना था। और जब मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट से। क्योंकि कॉलेज हो गया या कॉलेज के पहले भी जितना समय था, वो हर बार सवाल था कि घर जाना है मुझे मगर घर है कहाँ। तो मैंने सोचा कि अब जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं अपनी पूरी लाइफ शायद शुरुआत से शुरू करूंगा, क्योंकि उसके पहले तक तो मैं सबसे छुपा हुआ, डरा हुआ, अपने आप में मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद बाकी लोगों जैसा हूँ ही नहीं। ये जो मेरे क्लास के बच्चे हैं मैं इनके जैसा भी नहीं हूँ, और मैं किसी को अपने बारे में बता भी नहीं पाता था। जब मैं दिल्ली पहुँचा तो मैंने सोचा कि वो जो बच्चा था ना, जो बचपन में स्टेज पे जाता था, मुझे उसी बच्चे को वापस लाना है। तो मैं स्टेज पे जाने लगा, क्योंकि वो शायद मेरे अंदर से आता था, क्योंकि कुछ मैं हमेशा कोई एक ऐसी कहानी थी जो सबको सुनाना चाहता था। तो जब मैं धीरे धीरे मैंने स्टेज परफॉर्मेंस से शुरू करने लगे, और उस समय पे एक आर्टिस्ट होते थे, जय सिंह नाम के वो आर्टिस्ट हैं, वो इंडिया के सबसे बड़े स्टोरी टेलर हैं, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। एक दिन हम ऐसे किसी बुक स्टोर पे मिले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर्वज्ञ व्हाट इज़ योर स्टोरी। मैंने थोड़ा बहुत उनको बताया कि मैं दिल्ली आया हूँ और दिल्ली में अपना जेंडर चेंज करवाने आया हूँ। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं अपना जेंडर चेंज करवाने आया हूँ, एंड दैट्स माई स्टोरी। उसके 4 दिन बाद मेरे पास मैसेज आता है कि सर्वज्ञ डू यू वांट टू टेल योर स्टोरी टू द वर्ल्ड। मैं बहुत घबरा गया कि जो कहानी मुझे बचपन से अपने आप से इतनी नफरत थी कि यार मैं क्यों नहीं हूँ दूसरों जैसा, मुझे क्यों नहीं लग रहा अपने शरीर में अच्छा जैसे बाकी सब लोग को लगता है, मुझे क्यों नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा कि ये कहानी जो मैं शीशे में देख के भी खुद से नहीं बोल सकता हूँ, वो कहानी मैं सबके सामने कैसे सुना दूंगा। 10 नवंबर 2022 इतना ही बड़ा ऑडिटोरियम था, और मैं स्टेज पे इस तरफ खड़ा हुआ था, और मैंने अपनी कहानी 15 मिनट के लिए वो कहानी सुनाई जो मैं खुद को भी नहीं सुनाता था। और उस दिन मेरे अंदर इतनी ताकत आई ना कि जिस कहानी को लेके मैं खुद से नफरत करता रहा, आज वो लोग हैं जो लोग सुन रहे हैं, सुन के ताली बजा रहे हैं। उस दिन मैंने सोचा कि शायद वो जो जवाब था ना कि घर जाना है मुझे मगर घर है कहाँ, उसका थोड़ा थोड़ा मुझे जवाब मिलने लगा था। क्योंकि कला की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि ये आपको अपनाती है, आप जैसे भी हैं। उसके बाद जब मैंने सोचा कि अब तो मैं अपनी कहानी भी सुनाने लगा हूँ, अब आगे का क्या प्लान है, अब तो जेंडर ट्रांजिशन करना पड़ेगा, मगर उसके लिए मुझे अपने घर वालों को बताना था। और घर वालों को बताने में मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये जो समाज है हमारा, ये हमें ये सिखाता है कि जो भी अलग है, जिसके बारे में आप नहीं जानते, वो गलत है। तो मेरे पेरेंट्स को भी यही लगता था कि अगर ये अपने बारे में बताएगा तो उनके लिए गलत हो जाएगा। मैंने अपनी मम्मी से 3 से 4 बार कोशिश करी 2 सालों में, 2022 से लेके 2024 तक, 2023 तक मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उन्हें एक बार बता पाऊँ कि मम्मी मैं अपने शरीर में अच्छा फील नहीं करता हूँ, और इसीलिए मैं आई वॉन्ट टू बी माई ऑथेंटिक सेल्फ। बट मैं बता ही नहीं पा रहा था क्योंकि स्टिग्मा इतना हाई हो जाता है। दैट्स व्हेन देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड जोश टॉक। उन्होंने मेरे को रीच आउट किया, उन्होंने मुझसे बोला कि हम आपकी कहानी को फीचर करना चाहते हैं। मैंने बोला ये कहानी कहाँ जाएगी? उन्होंने कहा ये यूट्यूब पे जाएगी। मैंने बोला ठीक है, यूट्यूब से छबड़ा हम भेज देंगे। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। 5th December 2023 that video on YouTube somehow reached to my parents, and my mom calls me up in the morning and she is like, ये तूने क्या किया है, तूने पूरे खानदान का नाम खराब करा दिया। मैंने बोला माँ ये मेरा सच है, और सिर्फ यही मेरा सच है। उसके बाद उन्होंने मुझसे, जैसे सारे किसी भी इंडियन पेरेंट का उस पर रिएक्शन होता, उन्होंने भी ये बोला कि आज के बाद हमसे बात मत करना, क्योंकि तुमने तो पूरी की पूरी इज्जत ही हमारे खानदान की मिट्टी में मिला दी है, अब मरता क्या ना करता। मैंने बोला ठीक है, बात मत करना। उसके बाद आने वाले 1-1.25 साल तक मेरे घर वालों ने मुझसे बात नहीं करी, मगर मैं अपने आप में जो बनना चाहता था, मैं वो ही होना चाहता था, इसीलिए मैं रुका नहीं। आई डिड माई जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, आई डिड माई सर्जरी विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स, माई पेरेंट्स weren't देयर, एंड यू नो पीपल आस्क मी कि तुमने कैसे ये लड़ाई कर ली। जब लड़ने के
सिवा आपके पास कोई और चॉइस नहीं होती है ना, तो आप लड़ लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप स्ट्रांग होते नहीं हैं, आपको हालात स्ट्रांग बना देते हैं। जब मेरे पेरेंट्स मुझसे 1-1.5 साल तक बात नहीं कर रहे थे, मेरी सर्जरी भी हो गई थी, तब मैंने सोचा, वो जो सवाल था वो फिर से खाने लगा कि यार अब तो मैं अपने जैसा बन भी गया हूँ, अब ऐसा क्या है जो मिसिंग है। वो जो सवाल था कि घर जाना है मुझे मगर घर है कहाँ। देन आई थॉट कि अब तो घर वालों से भी बात नहीं हो रही है और अब तो मेरे पास मेरी एक कहानी भी है सुनाने के लिए, तो मैं अपनी कहानी धीरे धीरे सुनाने लगा। एंड जय के साथ मैंने इंडिया टूर किया। आई हैव परफॉर्म माई स्टोरी इन 7 to 8 मेट्रो सिटीज़। 2023 में जब मैं उनके साथ शो कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कहानी थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए। पहले मैं सिर्फ 10 मिनट परफॉर्म करता था, फिर उसके बाद उन्होंने जब मुझसे कहा कि अब तू अपनी कहानी पूरी लिख दे। कट टू 2026, आई हैव अ शो कॉल्ड सोनी कितना सोना है, विच इज़ ऑन माई लाइफ, विच इज़ ऑन लाइफ ऑफ अ ट्रांसजेंडर मैन। कि मैंने, और ये पूरा ह्यूमर में होता है, क्योंकि ह्यूमर और होप इट इज़ वॉट विच सेल्स। आप किसी को भी अपनी सॉफ्ट स्टोरी नहीं बेच सकते हैं। तो जब मैंने अपना शो करने लगा तो मेरे अंदर हिम्मत आने लगी। और ये बात है कि मैं अपना लास्ट ईयर एक जगह परफॉर्म करके आया था और मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई, तो ऑडियंस में से कोई एक महोदय उठ के आए और उन्होंने मुझे ज़ोर से गले लगाया। उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, काश की हिम्मत मेरे पास भी हो पाती। उस दिन जब मैं घर वापस गया तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली कि आज ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, कोई मुझसे मिला और मेरी कहानी से इतना एम्पावर्ड फील किया। 1.5 साल बाद जब वो स्टोरी डली हुई थी, माई मॉम सॉ दैट स्टोरी एंड देन शी कॉल्स मी अप। और उस समय तक मेरी 1 साल से मेरी मम्मी से बात नहीं हुई थी। तो जब मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कॉल करके बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू। आई वाज लाइक व्हाट? शी इज लाइक या आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तुम, to set the context, while growing up, my mom was a state level poet, but because of patriarchy and how society works for a female, she could not pursue it. She called up and she said कि जब तू स्टेज पे जाता है ना, जब तू अपनी कहानी सुनाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो जो हिस्सा था, जो छूटा हुआ था, वो तू पूरा कर रहा है। एंड उस दिन जब मैं स्टेज पे होता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो पूरा हो रहा है, क्योंकि यही ताकत है कला की। और मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, 2019 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसने लीगलाइज किया था कि मेरे जैसे लोग जो कि सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं अपना जेंडर, कि जैसे मैं औरत पैदा हुआ था पर मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं तो मर्द ही हूँ। मैं 3 साल का था जब मैं स्कूल की यूनिफॉर्म मेरे मम्मी पापा फीमेल वाली लेके आए थे और मैं बहुत रोने लगा था। तब मुझे जेंडर भी समझ में नहीं आता था, बस मुझे इतना समझ में आता था कि ये जो लड़कियों वाले कपड़े हैं ये मुझे नहीं चाहिए। 2019 में वो एक्ट आया वेयर इट लीगलाइज्ड मी, एंड इन 2026 देयर इज अमेंडेड एक्ट व्हिच अगेन illegalized me, does not identify, and that's what the truth of trans lives. आप पहले समाज से लड़ते हैं, आप अपने परिवार वालों से लड़ते हैं, फिर आप उसके बाद सरकारों से लड़ते हैं। मगर मैं आप सभी को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मेरी ये कहानी सुनी है, तो ये कहानी जिंदा है, ये कहानी मेरी है। मेरे पास चंद गानों, कुछ कविताओं के सिवा वैसे भी कुछ नहीं है, मगर मैं आप सभी को वो सपने देखने की उम्मीद देना चाहता हूँ। मेरी जड़ें ज़मीन की ही हैं, मगर मैं अपने गुलों से आसमान छूना चाहता हूँ। एंड ऑन द वेरी लास्ट नोट आई वुड वांट टू एंड दिस दैट सपने सच होते हैं मेरी जान, और जिन परिंदों के घोंसले नहीं होते उनका होता है पूरा आसमान। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर लिसनिंग टू दिस स्टोरी। थैंक यू।